नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपना चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज का टॉपिक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये है पार्ट 2। इसका पार्ट 1 आ चुका है और आपको पता है कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए 50 क्वेश्चन इसका पार्ट 1 में आ चुका है। आप जा कर के देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। और ये है सेकेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही PYQ और महा मैराथन लाने का कोशिश करूं। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे और शेयर नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। अगर मोटिवेशन मिले तो मैं इस तरह से आपकी तैयारी में साथ देते रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में परिसीमन के बाद कुल कितनी सीटें होगी? तो इसका राइट आंसर है आपका कितनी सीटें होंगे, तो सी इसका राइट आंसर 114 सीटें होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी प्रवासियों पंडितों के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी? तो इसका राइट आंसर है कितनी सीटें आरक्षित होगी, तो इसका राइट आंसर 2 है। बी इसका राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर में मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? तो इसका राइट आंसर है 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। राइट आंसर 10। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है कितने सदस्य चुने जाएंगे, 1, 2, 3 या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है कोई नहीं, कोई सदस्य चुने नहीं जाएंगे। राइट आंसर इसका डी है लास्ट 5। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार विधानसभा की कुल 83 निर्वाचित सीटों में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर होगा कितने सीटें आरक्षित है, राइट आंसर 7 सीटें आरक्षित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2023 के अनुसार विधानसभा की कुल सीटें कितनी कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर कितना होगा, कितनी कर दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा इसका 19 सीटें कर दी गई, 90 सीटें कर दी गई। सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2023 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः कितने सीटें आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 7 और 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासी समुदाय के अधिकतम कितने सदस्यों को विधानसभा में नामित कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2, जिनमें एक महिला होनी चाहिए और एक पुरुष। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राज्यपाल पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के विस्थापितों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कितने सदस्य नामित कर सकते हैं? तो ये कितने सदस्य नामित कर सकते हैं, तो सिर्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सदस्य को नामित कर सकते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, नई जनगणना के बाद महिलाओं के लिए आरक्षण कितने वर्षों के लिए लागू रहेगा? तो कितने वर्षों के लिए लागू रहेगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 15 वर्षों के लिए लागू रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2023 के अनुसार विधानसभा की निर्वाचित सीटों में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/3 सीटें आरक्षित रहेगी। 12 क्वेश्चन होगा, केंद्र शासित प्रदेश सरकार विधेयक 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है? तो कहाँ पर 1/3 सीटें आरक्षित की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पुडुचेरी। राइट आंसर सी पुडुचेरी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, भारतीय संघीय व्यवस्था को कितने अर्ध संघीय व्यवस्था की संज्ञा दी? तो इसके अर्ध संघीय व्यवस्था की संज्ञा किसने दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसी वियर ने। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा केसी वियर ने। नेक्स्ट, ग्रेनविल ऑस्टिन और AH बिर्च ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सहकारी संघवाद के नाम से भारत को बताया है।
और 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान अत्यंत परिसंघीय है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन राइट आंसर इसका पॉल एपलवी का है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत को किस प्रकार का संघ माना गया है? भारत को किस प्रकार का संघ माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अविनाशी संघ। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्षेत्रीय परिषदों के गठन का प्रावधान राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की किस धारा में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किस धारा में किया गया है? राइट आंसर सी हो जाएगा, धारा 15 में किया गया है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर राष्ट्रपति द्वारा। सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? तो अभी जो है भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 परिषदें कार्यरत हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने का कौन सा आधार शामिल है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, जन्म द्वारा, वंशानुक्रम द्वारा, पंजीकरण द्वारा और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1966 के अनुसार देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम निवास अवधि कितनी कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 10 वर्ष कर दी गई है। 10 वर्ष कर दी गई है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 1986 के संशोधन से पहले देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम निवासी अवधि कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले कितनी थी? तो 5 वर्ष थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के बाद भारत में न्यूनतम निवासी अवधि कितनी कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 वर्ष। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार पारस्परिकता के आधार पर किस अंतर्राष्ट्रीय समूह के देशों के नागरिकों को भारतीय नागरिकता के कुछ अधिकार प्रदान कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रमंडल को। नेक्स्ट चलिए, भारत से बाहर जन्मे व्यक्ति को उसकी माँ के भारतीय होने पर भी भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1992 द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 द्वारा। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 11। राइट आंसर अनुच्छेद 11। सी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है तो किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भाग दो में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद से प्रारंभ होते हैं? जो नागरिकता के संबंधित प्रावधान है किस अनुच्छेद से प्रारंभ होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इसका राइट आंसर अनुच्छेद 5। 1 से 4 तक तो संघ एवं राज्य क्षेत्र है और उसके बाद नागरिकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 5। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों का समूह कौन सा है? तो नागरिकता से कौन सा हो जाएगा? तो 1 से 4 आपका क्या हो जाएगा? संघ एवं राज्य क्षेत्र है, लेकिन आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी 5 से 11। राइट आंसर 5 से 11। अब अगला क्वेश्चन है, विदेश में जन्मे बच्चे को माता की भारतीय नागरिकता के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नागरिकता अधिनियम 1992। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति विदेश में लगातार कितने वर्ष रहकर भारतीय दूतावास में पंजीकरण नहीं कराता तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो कितने वर्ष होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 वर्ष।
राइट आंसर सी। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मे ऐसे व्यक्ति के संबंध में नागरिकता का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया जिसके माता पिता में से केवल एक भारतीय नागरिक हो? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2003। राइट आंसर 2003। नेक्स्ट, भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया है? तो दोहरी नागरिकता किस अधिनियम द्वारा? राइट आंसर सी, नागरिकता अधिनियम 2003। नेक्स्ट, भारतीय मूल के लोगों को आजीवन वीज़ा सुविधा देने वाला कार्ड कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ओसीआई कार्ड। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय नागरिकता ओसीआई योजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। ओसीआई कार्ड 2005 में शुरू की गई है। भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2005 द्वारा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों को पीआईओ कार्ड देने का प्रावधान किस वर्ष किया? तो पीआईओ जो कार्ड है देने का प्रावधान किस वर्ष किया? तो इसका राइट आंसर 2003 हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 2003। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस वर्ष ओसीआई कार्ड देने का घोषणा किया? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2006 में। 2006 राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ओसीआई कार्ड धारकों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतदान का अधिकार। भारत में रहने का अधिकार है इनको, आजीवन वीज़ा सुविधा है इनको, भारत आने जाने की सुविधा है इनको, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है इनको। नेक्स्ट, भारत की नागरिकता किस प्रकार की है? भारत की नागरिकता कैसी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ की एकल नागरिकता। यहाँ डबल नागरिकता नहीं मिलता है, दोहरा नागरिकता नहीं मिलती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। नेक्स्ट, राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत के किस राज्य को अनुच्छेद 370 हटने से पहले विशेष व्यवस्था के कारण दोहरी नागरिकता प्राप्त थी? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नागरिकता अधिनियम 2019 के अंतर्गत किस देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को। नेक्स्ट, CAA 2019 के अनुसार कितने धार्मिक समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान है? तो कितने का है प्रावधान? तो राइट आंसर इसका 6 धार्मिक समुदायों को देने का प्रावधान है। 6 सी आंसर हो जाएगा इसका। नागरिकता अधिनियम 2019 कब लागू हुआ है? तो कब लागू हुआ है इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी 2020। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक रजिस्टर NRC वर्ष 1951 की किसके बाद तैयार किया गया था? तो ये किसके बाद तैयार किया था? संविधान लागू होने के बाद तैयार किया गया था। ये सी राइट आंसर हो जाएगा। असम समझौता कब हुआ था? असम समझौता आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1985 को। नेक्स्ट, असम समझौता के बाद 24 मार्च 1971 के बाद अवैध रूप से आए लोगों की पहचान और निष्कासन का प्रावधान किया गया। यह तिथि किस देश से संबंधित है? तो यह तिथि किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट है, नागरिकता अधिनियम 1955 में असम के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 6A में जोड़ा गया है। तो आज का कंप्लीट हुआ 50 क्वेश्चन। आप बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ, कमेंट बॉक्स में करके बताना ना भूलें। और आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।